बिहार कर्मचारी चयन आयोग अर्थात कि बीएसएससी के तरफ से द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। लेकिन इसके लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। मतलब जो भी विद्यार्थी इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और इच्छुक हैं इसके लिए, तो आज से आवेदन वगैरह कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15/10 से आज से शुरू हुआ है और 25/11 तक आप ऑनलाइन आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आवेदन करने से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है समझना कि क्राइटेरिया, कि कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन शुल्क कितना है, कैसे आपका चयन होगा, ये सभी चीजें जानकर मतलब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर तब उसके बाद ही आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए। तो अभी का ये पूरा नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये पूरा जो भी आपके लिए काम की बात है इस नोटिफिकेशन में, आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संशोधित विज्ञापन है, क्योंकि पहले देखिए 2023 में फॉर्म भराया था तो उस समय एग्जाम वगैरह नहीं हुआ, तो उसमें फिर कुछ सीट जोड़कर और फिर से मतलब कि अपडेट आया। तो जो विद्यार्थी पहले भर दिए थे जो अभ्यर्थी, उनको फिर से दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। और जो अभी तक इनमें इसमें क्या बेनिफिट हो गया कि 23 के बाद जो विद्यार्थी 24 में इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, 25 में उत्तीर्ण कर लिए हैं, अगर वो नीचे दिए गए सभी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे तो उनको भी मौका मिल गया। डेट क्या है, तो आज से लेकर 25/11 तक आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। आगे की तरफ देखिए बताया जा रहा है कि इसमें जो है कुछ और नोट मतलब कि सीट वगैरह बढ़ाया गया, जो आगे हम लोग देखेंगे। 10,976 सीट पहले जो था उसमें 10,976 सीट और जोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि आगे मतलब कि ये जो हर एक नोटिफिकेशन में आम बात है वहीं कॉमन सा इंस्ट्रक्शन है कि इसमें घट बढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए पूरा सीट का विवरण है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आगे मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको किस रूप में अगर सीट वगैरह देखना है तो कैसे आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो लिखा है ये बता रहा है कि निम्न वर्गीय लिपिक का ये पद है। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक मतलब कि एलडीसी का पद है, लोअर डिविजनल कलर का। यहाँ पे विभाग का नाम है कि किस विभाग में ये आपका मतलब कि किस विभाग में कितना सीट है, ये है। किस लेवल का आपका पोस्ट है, लेवल क्या होता है कि देखिए लेवल से ही निर्धारित होता है वेतन वगैरह। खैर आगे आप जाएंगे तो समझ जाएंगे, अभी मैं आपको सामान्य भाषा में समझा दूं तो लेवल का मतलब होता है कि जितना आपका ज्यादा लेवल रहेगा, पे स्केल जितना अच्छा होगा, आपका मूल वेतन जितना अच्छा रहेगा, लाइफ टाइम समझिए उतना ही अच्छा आपको सैलरी मिलेगा। तो लेवल मान लीजिए 2 है तो जिसका लेवल 3 है तो लेवल 2 से अच्छा वेतन उसको मिलेगा, तो यही लेवल है। तो लेवल 2 का ये पोस्ट है। और यहाँ पे क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तो इंटरमीडिएट या समकक्ष मतलब इंटर या उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो आप भर सकते हैं। तकनीकी योग्यता क्या चाहिए, तो तकनीकी योग्यता में है कि कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड मतलब आपके पास हिंदी टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ पे सीट है कि जनरल के लिए कितना सीट है, अनुसूचित जाति के लिए कितना, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, और महिलाओं के लिए जो यहाँ पे इसमें आरक्षित सीटें हैं वो नीचे की तरफ बताया गया कि महिलाओं के लिए कितना सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए कुल पदों की संख्या कितना है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे फिर यहाँ पे मध्य निषेध उत्पाद विभाग में है तो इसके लिए क्या चाहिए, तो आपका कंप्यूटर संचालन और मतलब वहीं आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग वगैरह का ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी और अंग्रेजी में टंकन अनिवार्य है। तो ये आप इसी रूप में समझ सकते हैं। पूरा ये यहाँ पे हम लोग नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम विभाग का है, तो आप देख सकते हैं किस विभाग में कितना सीट है, कहाँ पे काम करने की आपकी रुचि है। और यहाँ पे देखिए सब में लगभग आपसे कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे मांगेगा। ठीक है, सब में कंप्यूटर वगैरह की चर्चा हुआ है। और जहाँ पे कंप्यूटर की, ये नहीं कि आप मतलब कंप्यूटर की डिग्री तभी भरेंगे, कुछ पद है जिसमें कंप्यूटर वगैरह नहीं मांगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे फाइलेरिया निरीक्षक और शानदार सा पद है, लेवल 4 का है, देख रहे हैं ना, लेवल 2 से सीधे लेवल 4 का आपको पोस्ट मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में है और इंटरमीडिएट आप किए हैं 10+2 अगर किए हैं विज्ञान से साइंस से तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देख लीजिए यहाँ पे खाली है, मतलब इसमें कंप्यूटर वगैरह का आपके पास डिग्री नहीं है, नॉलेज नहीं है, तब भी आप भर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए सहायक अनुदेशक का पद है सचिवालय में, तो ये भी आपका लेवल 4 का ही है, लेकिन इसमें टाइपिंग वगैरह चाहिए। और यहाँ पे देखिए राजस्व कर्मचारी का है, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लेवल 2 का पोस्ट है, और इसमें सिर्फ आपका इंटर किए हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी से भर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तभी भर सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा कुछ पद ऐसा है जो इसमें लेवल 2 का है, और कुछ पद ऐसा है जो लेवल 3 का है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं दिखा दूं लेवल 3 का भी पोस्ट है, और कुछ पोस्ट है लेवल 4 का। और मैक्सिमम पोस्ट में आपसे कंप्यूटर का डिग्री मांगेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी पोस्ट है जैसे यहीं देख लीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर का डिग्री नहीं हो तो राजस्व कर्मचारी के लिए देखिए कितना शानदार सा सीट है, देख रहे हैं ना, 3,500 आपका 59 सीट है, और इसमें भी सिर्फ 10+2 ही मांग रहा है, और लेवल भी आपका सेम ही है। तो यहाँ से आप इस तरह पूरा यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट का देख लीजिएगा कि इसके लिए क्या योग्यता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया
कि क्राइटेरिया कि जो विद्यार्थी इंटर किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और उसके साथ साथ उनके पास कंप्यूटर का डिग्री है तब भी आप भर सकते हैं। अगर कोई भी डिग्री होगा, यानी कंप्यूटर का आपके पास पीजीडीसीए किए हैं, एडीसीए, डीसीए, कोई सामान्य सा डिग्री हो जिसमें आपको टाइपिंग का नॉलेज हो, जो प्रूफ करता हो, कहीं से भी आप किए हो, प्राइवेट गवर्नमेंट, उससे कोई मतलब नहीं, बस जो ये बताता हो कि हाँ आपके पास टाइपिंग का नॉलेज है हिंदी इंग्लिश का, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं है तब भी चिंता की बात नहीं, तो जिसमें नहीं मांगा जा रहा है वो वाला पोस्ट आपको डालना होगा। तो पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए तमाम हर एक विभाग का है, तो आपने यहाँ पे क्लियर समझा, और कहाँ पे क्या चीजें लिखा है, क्या उसका मतलब है, वो भी मैंने समझा दिया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए टोटल सीट बताया जा रहा है कि अब टोटल सीट कितना हो गया, 23,175 सीट हो गया है टोटल। देख लीजिए तमाम सीटें, समझिए शानदार अपॉर्चुनिटी। अगर इंटर आप उत्तीर्ण किए हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपके पास तमाम सीट का ऑप्शन है। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तब भी कुछ डिपार्टमेंट में बिना कंप्यूटर का भी इसमें सीट है, अच्छा अच्छा लेवल का। तो 23,175 सीट पे बहाली होगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि सब किसी को जो भी मतलब कि आरक्षण का लाभ है वो बाई डिफॉल्ट जो हर एक जॉब में जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। राज्य के मूल निवासी को जो भी महिलाएं हैं उनको 35% आरक्षण जो है वो सब चीजें लागू है। यहाँ पे वही चीजें रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर से शैक्षणिक योग्यता क्लियर कर दिया गया कि कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी न्यूनतम इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष कोई भी मतलब डिग्री है आपके पास, या इंटर किए हैं, या आपका इसके समकक्ष जैसे आईटीआई वगैरह हो गया, तब भी आप इसके लिए फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। और जो भी जहां पे डिग्री मांगा गया है, जैसे मान लीजिए जिसके लिए कंप्यूटर का डिग्री अनिवार्य है, वहां पे आपको वो चीजें होना चाहिए आपके पास। सिंपल समझिए कि आप इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए तब भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, और इंटर के साथ साथ आपके पास कोई भी टाइपिंग का एक डिग्री है या नहीं है आपके पास तो कहीं से बनवा कर भी डिग्री वगैरह भर सकते हैं आगे, लेकिन टाइपिंग टेस्ट से आपको गुजरना होगा। या टाइपिंग का नॉलेज नहीं तो जो बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है उसको वरीयता श्रेणी में भरिए। ये पूरा इसके लिए योग्यता हुआ जो इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं। आरक्षण का लाभ मिलेगा जो भी विद्यार्थी यहाँ का मतलब कि मूल निवासी है तो उनको डोमेसाइल अर्थात कि निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, या आप अगर जाति के मतलब के आधार पर लाभ लेना चाहते तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। मतलब जो भी जिस भी कैटेगरी का आप फॉर्म भरेंगे उससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना, जैसे ईडब्ल्यूएस का दावा कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप छूट वगैरह का लाभ ले सकते हैं। अब उम्र सीमा की एज क्राइटेरिया क्या है, ठीक है आपने इंटर कर लिया लेकिन एज कितना के बीच में होना चाहिए तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए जो एज काउंट होगा ना वो 1/8/2025 तक होगा, मतलब 1/8/2025 तक न्यूनतम मतलब कम से कम आपका 18 वर्ष होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्लियर समझिएगा 1/8/2025 तक आपका कितना होना चाहिए न्यूनतम, किसी भी कास्ट कैटेगरी के तो 18 साल होना चाहिए। कब तक कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 1/8/2025 तक आपको कैलकुलेट कर लेना है। और अधिकतम तो अगर आप अनारक्षित के हैं मतलब जनरल कास्ट कैटेगरी के हैं तो या ईडब्ल्यूएस किसी से हैं तो आपका अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक है मतलब 18 से 37 आपका हो गया। जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिलाएं हैं तो उनका 40 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग की कोई महिला है तो भी अधिकतम 40 वर्ष की है तो फॉर्म भर सकती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 42 वर्ष, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी को जो भी है मैक्सिमम है इसमें 10 वर्ष अतिरिक्त अपना ऐड कर लीजिएगा। मतलब मिनिमम 18 है, मिनिमम 18 साल आपका होना चाहिए 1/8/2025 तक, और मैक्सिमम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस हिसाब से आपको अपना फॉर्म वगैरह भर लेना। इस एज ग्रुप के बीच में आप आ रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। आगे की तरफ यहाँ पे वही सब चीज़ें कि और सभी आप किसी भी डिपार्टमेंट में तो जो भी आपको छूट वगैरह मिलता है आपके एज में वो सभी चीज़ें मिलेगा। कितना एग्जाम शुल्क रखा गया मतलब परीक्षा फॉर्म भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा का कितना शुल्क आपको देना पड़ेगा तो 100 रुपया शुल्क आपके लिए निर्धारित है, ठीक है 100 रुपया आपको देना होगा। मतलब आप जानते हैं सभी एग्जाम में बिहार के जो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब का जो भी एग्जाम हो रहा है बिहार सरकार ने फी वगैरह कम कर दिया है। पहले तो 650 था लेकिन अब 100 रुपया कर दिया गया। तब किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं पुरुष हैं या महिलाएं आपको 100 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। और वहीं फिर वहां पे डेट वगैरह रिपीट हो रहा है कि 15 से मतलब कि आज से भरा रहा है 25/11 तक आप ये फॉर्म वगैरह आपको मतलब ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर देना है। परीक्षा की प्रकृति ठीक है सर, हमने अपना क्राइटेरिया समझ लिया, ये देखा कि मैं एलिजिबल हूं मुझे इस फॉर्म को भरना है, तो मैं जब फॉर्म भर दूंगा तो आगे मेरा चयन कैसे होगा। तो देखिए तो इसके लिए आपको 2 प्रक्रिया से गुजरना होगा, एक प्रारंभिक परीक्षा एक मुख्य परीक्षा। तो परीक्षा की प्रकृति क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप
टाइप एग्जाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्री एग्जाम देना होगा। और ये हमेशा बोलता है कि मतलब कि बीएसएससी की 40,000 से अधिक फॉर्म जो है आवेदन प्राप्त होगा तभी प्रारंभिक परीक्षा होगा, लेकिन इससे काफ़ी आप जानते हैं कई लाख फॉर्म इसमें मतलब कि प्राप्त होगा। तो पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा और प्री एग्जाम के बाद आपका मेंस होगा। तो प्री एग्जाम जो होगा प्रारंभिक परीक्षा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि ऑप्शन आप उसमें रहेगा। और प्रारंभिक परीक्षा में जितना भी टोटल सीट था जो ऊपर हम लोग देख रहे थे उससे 5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा में। और फिर मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन मतलब कि प्रकाशित होगा। तो आपने समझा कि पहले आपको प्री एग्जाम देना होगा फिर आपको मेंस। तो अभी आपको प्री पे फोकस रहना है और प्री हो या मेंस हो दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप ही प्रश्न रहेगा। अब प्री में देखिए क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक ही आपसे पेपर होगा मतलब एक पेपर का एग्जाम देना होगा प्री में, सामान्य ज्ञान जिसका नाम रहेगा, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन मतलब जीके जीएस करंट वगैरह से प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान और गणित से प्रश्न रहेगा, मानसिक क्षमता जांच मतलब आपका रीजनिंग से प्रश्न रहेगा, और प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा और बहुविकल्पी मतलब मल्टीपल चॉइस प्रश्न रहेगा। और आपका कुल प्रश्न 150 पूछा जाएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। एक मतलब आता कि 600 अंक आपका पेपर होगा, एक आप सही करते तो 4 अंक, और निगेटिव मार्किंग भी है, अगर किसी एक प्रश्न का उत्तर आप गलत करते हैं तो 1 अंक आपकी कटौती होगा। मतलब कि 4 अगर प्रश्न आप गलत करेंगे तो एक सही प्रश्न जो किए होंगे उसका अंक पूरा आपका गायब हो जाएगा। तो एक प्रश्न का गलत उत्तर आप करेंगे तो आपको 1 अंक काटा जाएगा, निगेटिव मार्किंग है। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो उसके लिए कोई भी अंक ना मिलेगा नहीं घटेगा, लेकिन उत्तर देते हैं अगर गलत हो गया तो 1 अंक कट जाएगा। और टोटल 150 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक की रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट का होगा और प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा, ठीक, मतलब दोनों भाषा में बाइलिंगुअल आपका प्रश्न तैयार किया जाएगा। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा में आप चाहें तो किताब लेकर जा सकते हैं, मतलब ये पुस्तक सहित एग्जाम होगा। आप चाहें तो आप एग्जाम देने मतलब कि किताब लेकर जा सकते हैं। 3 ही पुस्तक अलाउ रहेगा। आप चाहते हैं कि 3 क्योंकि 3 खंड है तो 3 पुस्तक आप लेकर जा सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन का आप चाहते हैं एक पुस्तक लेकर जाना तो लेकर जा सकते हैं, मैथ का आप चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान का आप चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो पुस्तक होगा ये नहीं कि सामान्य अध्ययन का कोई गाइड या मार्केट में जो भी नोट्स वगैरह आप बनाए हैं वो आप चीजें नहीं लेकर जा सकते हैं। आप कोई भी पुस्तक ले जाएंगे, सामान्य अध्ययन का एक या गणित का कोई एक या सामान्य विज्ञान का एक, लेकिन वो पुस्तक नहीं तो एनसीईआरटी का होना चाहिए, नहीं तो बिहार बोर्ड का होना चाहिए, नहीं तो आईसीएसई बोर्ड या अन्य मतलब कोई भी जो बोर्ड है या स्टेट बोर्ड उसी का ही पुस्तक होना चाहिए। और टेक्स्ट बुक होना चाहिए, हस्तलिखित नोट वगैरह देखिए यहाँ पे लिखा गया किसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा भवन में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये क्लियर समझिएगा। आपको क्या करना है कि समान अध्ययन खंड से एक पुस्तक आपको इच्छा है तो लेकर जा सकते हैं, गणित की एक पुस्तक लेकर जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान की एक पुस्तक ले सकते हैं, लेकिन पुस्तक जो होगा वो एनसीईआरटी या बीएसईबी या आईसीएसई बोर्ड का ही होना चाहिए। ये आपको क्लियर समझना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बताया जा रहा है कि जो भी आप पुस्तक वगैरह लेकर जाएंगे एग्जाम देने तो उस पर अपना रोल नंबर और नाम वगैरह लिख कर लेकर, उसमें मतलब जो रोल नंबर होगा एडमिट कार्ड पर नाम वगैरह लिख कर लेकर जाइएगा। क्या सिलेबस है तो समान अध्ययन से प्रश्न रहेगा। यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि करंट वगैरह से लेकर सभी चीजें पूछा जाएगा। समसामयिक विषय मतलब जो आपका करंट से जो भी रिलेटेड घटनाएं हैं उनसे प्रश्न रहेगा। आगे मैं दे दूंगा नोटिफिकेशन, पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस, यहाँ पे देख लीजिए। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश से प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान से प्रश्न रहेगा, और फिर यहाँ पे मैथ से प्रश्न पूछा जाएगा। मैथ के कौन कौन सा चैप्टर है तो यही आसान आसान सा चैप्टर है, देख लीजिए यही सब चैप्टर से प्रश्न रहता है। और यहाँ पे मानसिक क्षमता जांच मतलब आपके रीजनिंग से भी प्रश्न रहेगा। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स आपसे मतलब कि यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है कि कितना न्यूनतम आपको लाना होगा। ये न्यूनतम है, नहीं कि इतना ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, वो तो कट ऑफ अलग जाएगा। लेकिन इससे अगर कोई विद्यार्थी कम लाता है तो कितना भी भले ही सीट खाली रह जाए लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो न्यूनतम है, सामान्य का 40% है। यहाँ पे सभी कास्ट कैटेगरी का आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे नहीं बताया गया, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि किस खंड में कितना प्रश्न रहेगा। तो देखिए जो समान अध्ययन का आपका पेपर होगा तो समान अध्ययन के टोटल 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से साइंस से 25 रहता है और 25 मैथ से प्रश्न रहेगा और 50 रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल 150 प्रश्न का एग्जाम होगा।
अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़े तो ये सिलेबस है, अगर आप भरना चाहते हो तो सिलेबस वगैरह जरूर देख लीजिएगा, आगे मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा। फिर यहाँ पे डेट वगैरह रिपीट हो रहा है कि आज से फॉर्म भरा रहा है 15/10 से 25/11 लास्ट डेट है फी पेमेंट करने का, और फी पेमेंट कर दिए तो फॉर्म भरने का 27/11 तक है। यहाँ पे बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लेना है, तो आपके पास मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास जो अगर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित आपके पास जो भी मतलब मान लीजिए टाइपिंग वगैरह का डिग्री है तो भी आपके पास होना चाहिए। अस्थाई अगर निवास वगैरह है तो निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर, और जो भी मतलब दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं तो दिव्यांगता कोटि का प्रमाण पत्र, अगर आप उम्र में छूट चाहिए तो वो सभी चीज प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है आवेदन करने से, आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि सभी चीजें इसमें लाइव फोटो भी खिंचाएगा, देख लीजिए कि आपका लाइव फोटो वगैरह इसमें खिंचाएगा, तो वेबकम वाला मतलब सिस्टम से ही आपको फॉर्म भरना है, या मोबाइल फोन से भी आप भर सकते हैं, तो उसमें भी आपका फोटो वगैरह खींचने का विकल्प मिल जाता है। और आगे की तरफ बताया जा रहा है कि सभी चीजें जो है मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा उसमें जो आपका जानकारी होगा उसी के अनुसार फॉर्म वगैरह भरिएगा। तो इस तरह ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे समाप्त होता है। तो यही है द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा जो बीएसएससी की तरफ से आज से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रहा है। उम्मीद करूँ आप डिटेल में संपूर्ण जानकारी समझें। अब ये समझ नहीं है तो आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे तो आपको ये फॉर्म वगैरह भरना चाहिए कि नहीं। तो मैंने बता दिया कि आप इंटर किए हैं और बाकी जो क्राइटेरिया एज वगैरह हम लोग चर्चा किए हैं वो, और अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह की डिग्री है, कोई भी डिग्री है सामान्य से टाइपिंग का, तो आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं भी है तब भी इसमें कुछ पोस्ट जैसा कि मैं दिखा रहा था उसके लिए आप भर सकते हैं फॉर्म, सिर्फ अगर सामान्य सा इंटर किए हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। बाकी और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए चाहे आपको आवेदन वगैरह करना है या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सीट देखना है कहाँ पे कितना सीट है, या आपको आवेदन करना है या पूरा सिलेबस वगैरह देखना है, कोई भी जानकारी चाहिए तो AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा, यहीं सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arjobportal.in वेबसाइट से होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा और यहाँ पे देखिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आपके लिए संपूर्ण जानकारी है। कुछ भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट कैटेगरी से आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड कैटेगरी से आप देखेंगे, कोई भी लेटेस्ट जॉब जो भी फॉर्म वगैरह भरा रहा है वो यहाँ से आप लेटेस्ट जॉब में देख सकते हैं। जैसे आज से यहाँ पे शुरू हुआ है तो ये सभी चीज़ें हैं। यहीं पर नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो स्कॉलरशिप कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएगा, बिहार स्पेशल एडमिशन कैटेगरी में यहाँ पे सिलेबस में हर एक एग्जाम का सिलेबस होगा रहा है, तो यहाँ पे आप विजिट करते रहिएगा जिस भी एग्जाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए। देखिए लेटेस्ट जॉब में आएंगे तो जो भी लेटेस्ट में फॉर्म भरा रहा है अपने मोबाइल फोन में देखिएगा सभी होगा। सबसे ऊपर अभी यहाँ पे सेकंड इंटर लेवल का शो कर रहा है, तो आप में जहाँ पे भी लेटेस्ट जॉब में आइएगा और पढ़िएगा कहाँ पे लिखा है बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल के लिए आवेदन शुरू, इस पोस्ट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा, डेट वगैरह सभी चीजें यहाँ पे सामान्य भाषा में, एज वगैरह, फी क्या क्राइटेरिया है, कितना रिक्तियां हैं यहाँ पे देख लीजिए, सभी चीजें हैं, फाइनल रिक्ति कितना है, जो भी यहाँ पे सीट है किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है, तो सीधे यहाँ से आप सभी चीज देख सकते हैं। क्या मतलब कि इसके लिए आपके क्वालिफिकेशन वगैरह होना चाहिए, पे लेवल क्या है तो 2, 3, 4, कैसे चयन होगा तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैं दिखा रहा था वो यहाँ से देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है वो आप जा सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना है तो वो भी यहाँ से ज्वाइन आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड देखा अप्लाई करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरह ये पूरा नोटिफिकेशन जो मैं दिखा रहा था उसका PDF ओपन कर देगा, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप सभी चीजें देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी अभ्यर्थी का मैं आवेदन पूरा भर के दिखा दूं ताकि आप वैसे देखकर खुद से आवेदन कर पाए तो इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक अभ्यर्थी का मैं लाइव फॉर्म भर के सिखा दूंगा, वैसे आपको अपना फॉर्म वगैरह भर लेना है। तो बाकी जानकारी arjobportal.in वेबसाइट के लेटेस्ट जॉब कैटेगरी से आकर पढ़ लीजिए। और कोई आपको प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।